तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं एक नया मानुआ। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसको कोड़े से मारे जा रहे थे पानी में डुबा डुबा कर। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मास्टर नहीं, कोड़े से मत मारो और पानी में तो बिल्कुल भी मत डुबाओ, मेरी देखो ना क्या हालत हो गया है। तो ये उसकी मास्टर थी, सेकंड मास्टर। तो हमारे मेन कैरेक्टर के टोटल 9 मास्टर है। तो मास्टर भी कहती हैं अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा ना, बोलो मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे कि नहीं दोगे। वो भी कहता दूंगा मास्टर, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। ये भी कहती है गुड गुड, फिर से मारती हूँ। वो भी कहता है मास्टर मत मारो, मैंने बोला ना मैं जवाब दूंगा। तो वो पास में आती है और कहती है ओके ठीक है, अब मेरे एक और सवाल का जवाब दो, अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे। वो भी कहता है या अगर मैं यहाँ से बाहर गया तो। ये भी कहती हाँ यहाँ से तुम बाहर जाओगे और कोई लड़की तुम्हारे पास आई क्या करोगे। ये भी कहता लड़की मेरे पास आएगी तो उसको दरबोच लूंगा, चुम्मा लूंगा, कोने में लेकर जाऊंगा और गोप गोप करूंगा। तो ये भी कहती है साले ठरकी, इसीलिए तू मार खाया था, लगता है तुझे और मारना पड़ेगा। इतना बोल के गोटे पे मारती है। वो भी कहता मेरा गोटा, गोटा तोड़ दिया। उतने में बड़ी वाली मास्टर आती है और कहती बस करो यार, क्या उसको यूंच बना के मानोगे। सेकंड वाली भी कहती ना साला फालतू फालतू जवाब दे रहा था, तो मारना तो पड़ेगा ना। वो भी कहती है अरे यार मेरा गोटा बाल बाल बचा, वरना भाई कटी जाता। बड़ी वाली मास्टर भी कहती है सुनो परेशान करो, मस्ती मजाक करो, लेकिन ऐसा गोटे के साथ अत्याचार ना करो। वो भी कहती कमॉन यार, मैं कोई अत्याचार नहीं कर रही, अरे हमारा डिसाइपल है, हमारा प्यारा डिसाइपल है, मैं तो बस प्यार जता रही हूँ। बाय द वे हमारी नौवीं मास्टर से मुलाकात हुई क्या। वो भी कहता नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ना। हेलो गाइस, मैंने आप लोग को बताया नहीं है, लेकिन मेरी टोटल 9 अलग अलग मास्टर है और ये पहली और दूसरी है जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन इनके अलावा बाकी 7 वो दुनिया के दूसरे कोने कोने में अपना काम करती है। मैं उनको कभी जानता भी नहीं और मैंने कभी देखा भी नहीं। आज फाइनली लगता है 9वीं वाली के साथ मुलाकात होगा, मैं जाकर 9वीं वाली से मिलूंगा। ये लोग भी कहते हैं हाँ 9वीं वाले के मिलने से पहले एक बंदा है, उस बंदे के पास जाना, उसका एड्रेस यहाँ पे दे दूंगी। मैंने उस आदमी की जान बचाई थी, उस पर मेरा एहसान है, और उसने बोला था कि मैं अपनी पोती की शादी तुम्हारे डिसाइपल के साथ करवा दूंगा, तो शादी कर लेना। ये खुश हो जाता, व्हाट क्या बात कर रहे हो, शादी बीवी, मुझे बीवी मिलने वाली है क्या। मास्टर भी कहती साले ठरकी शांत हो जा। वो भी कहता या मैं शांत हो गया। ये लोग भी कहता साला एक बीवी क्या मिलने वाली है, इतना ज्यादा तू खुशी के मारे नाचने लगा। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, लड़कियों को बारे में सोच कर ही अरमान यहाँ पे खड़ा हो जाता है। मैडम जी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये लोग भी कहता ठरकी साले अपना मुंह बंद कर और काम पे ध्यान दे और जाने की तैयारी कर, और बाई चांस कल को कोई आ गया और उसने बोला कि या तो बीवी या तो अपनी मास्टर, दोनों में से किसी एक को चूज करना है, किसको चूज करेगा। तो हमारा मेन कट्टा सदमे में कि अरे यार बीवी को तो छोड़ नहीं सकते, मास्टर को भी नहीं छोड़ सकते, क्या क्या बोलूं मैं। वो भी कहती क्या हुआ, सही से जवाब दे, 5 4 3 2। वो भी कहता मास्टर नहीं, वो भी कहती है 1। इतना बोलकर एक छोटा सा बॉल निकाल के पानी में डाल देती है, और वो छोटा बॉल कोई बॉल नहीं था बल्कि बम था, बम फट जाता है। बड़ी वाली मास्टर भी कहती है अरे बच्चे के साथ कितना अत्याचार करोगी। वो भी कहती है अरे यार मजा आया मेरे को। अब आते भाई अगले दिन हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली तैयार होकर गाँव से बाहर जाने को तैयार था और कहता गाँव वालों जा रहा हूँ मैं, लड़कियां आ रहा हूँ मैं। इधर सेकंड वाली भी कहती अरे हमने उसको जाने दे दिया, रियली हमने जाने दे दिया, वो कभी भी शहर के बाहर नहीं गया है, जब वो पैदा हुआ था इसी गांव में पहली बार जा रहा है। बड़ी वाली मास्टर भी कहती है जाने दो, 20 साल हो चुका है, 20 सालों से यहीं पर है, उसको भी बाहर जाके दुनिया घूमनी है। और मालूम है ना हमने उसको यहाँ पे इतने सालों से क्यों बंद रखा था और अब उसको क्यों जाना है। हमें जो करना था, हमें जो देखना था, हमने सब कर देख लिया है, अब उसकी बारी है। दुनिया में आएगा तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि दुनिया को फर्क पड़ेगा। यानी हमारे मेन कैरेक्टर में कोई तो बात है, ये लोग क्लियर बता नहीं रहे लेकिन कोई ना कोई बात तो है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं। शहर में आते ही बड़ा एक्साइटेड था और कहता वो ये फाइनली आ गया, नई नई लड़कियां, कमाल कमाल की चीजें देखूंगा, आई एम टू एक्साइटेड। उतने में बस पर एक लड़की दिखती है, देखती ही एक्साइटेड हो जाता, वाह क्या लड़की है। वो लिपस्टिक लगाती है और लिपस्टिक नीचे गिर जाता है, तो लेने के लिए झुकती है तो पीछे का फिगर भी दिख जाता है कि आए हाय मैडम जी तो बहुत ज्यादा हॉट है, अगर ये मेरी बीबी बन जाएगी तो मजा आ जाएगा। वो लड़की देख लेती है और कहती है साले ठरकी हरामी आदमी छेड़ रहा है मुझे, दादाजी देखो ये कुत्ते का बच्चा मुझे छेड़ रहा है। दादा भी कहता छेड़ कहाँ रहा है, उसने बस तुम्हारी ओर यहाँ पे देखा है, ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाओ। वो भी कहती दादाजी लेकिन देखा तो। ये भी कहता मैंने भी देखा तुमको, तो क्या तुम भी मुझे मरवाओगी क्या यार। अरे चलेगा, जवानी में मर्द लोग इधर उधर हल्का सा देख लेते हैं, जब तक वो तुम्हें छेड़े ना, जब तक तुम्हें टच ना करें, जब तक टेंशन लेने की कोई जरूरत
होती नहीं है। बच्चे समझा क्या, देखने को तो देख लेकिन टच नहीं। वो भी कहता रहे अंकल जी आप बिना या टच नहीं करूंगा। अंकल जी बड़े सही आदमी हैं, एक सेकंड, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है अंकल जी को कोई प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो अंकल जी मर सकते हैं। उतने में अंकल जी का प्रॉब्लम सीरियस हो जाता है। अंकल भी लाइक मम्मी मम्मी मर गया मर गया मर गया। हमारा मेन कट्टा उसकी पोती से कहता है लड़की दूर रहने का। लड़की भी कहती मेरे दादाजी मरने वाले हैं और तू कह रहा है कि दूर रहो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि सीरियस बीमारी है, अगर तू पास में जाओगी तुम्हें भी बीमारी लगेगा, तुम्हारी भी जान जा सकती है। वो भी कहती है बकवास मत कर, मेरे दादाजी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है जो इतना आसानी से मरेंगे। मेरे दादाजी ब्रह्मांड के बहुत ही बड़े कल्टिवेटर है, दादाजी होश में आओ। और बस के लोग चिल्लाने लगते हैं क्या रे बच्चे क्या करता है, लड़की छेड़ता है, दादा को मारता है। उधर दादा पूरा हालत खराब, खून उल्टी किए जा रहा है। हमारे मेन कट्टो को बुरा लगता है कि अरे बेचारे दादा ने मेरी हेल्प की थी यार, मुझे उसको इलाज करना चाहिए। ओ हटो, मैं तुम्हारे दादा का इलाज करने वाला हूँ। तो हमारा मेन कट्टा बेसिकली एक कल्टीवेटर है, इतने सालों से वो रह रहा था ना, तो उसकी बड़ी मास्टर और सेकंड मास्टर ने उसको काफ़ी कल्टीवेशन सिखाया है, प्लस वो काफ़ी टैलेंटेड भी था। तो वो अपने टैलेंट से दादाजी को ठीक भी कर देता है और कहता है दादाजी ठीक हो गया। वो भी कहती है सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मुच्ची में, और मेरा स्टेशन भी आ गया, बाद में मिलता हूँ। वो भी कहती है लेकिन मेरे दादाजी सांस नहीं ले रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता 2 मिनट वेट करो, दादाजी खड़े होके नंगे होके नाचेंगे। वो भी कहती बकवास मत करो, मेरे दादाजी मर गए तुम्हारी जान निकाल लूंगी। वो भी कहता तुम्हारे दादाजी नहीं मरे, एंजॉय कर लड़की। लड़की भी कहती है साले हमारा पूरा खानदान तुम्हारे पीछे पड़ेगा। उतने में दादा होश में आता है और कहता मैं जिंदा हूँ। वो भी कहती दादाजी अब ठीक हो ना, कुछ हुआ नहीं ना, दर्द नहीं ना हो रहा, ठीक हो ना। वो भी नोटिस करता रहे मैं ठीक हो गया, मेरी बीमारी जो बचपन से थी वो फाइनली ठीक हो गया और पहले के मुकाबले ज़्यादा पावर महसूस हुआ। किसने मेरा इलाज किया? ये भी कहती वो कमीना आदमी था लड़का, उसने आपको कुछ किया ना। ये भी कहता ढूंढो ढूंढो उस लड़के को, ढूंढो मुझे मिलना है। पोती भी कहती या ढूंढ रही हूँ, लगता उस लड़के ने मेरे दादा के साथ कुछ बुरा कर दिया, तभी मेरे दादा एकदम हाथ धो के उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको पटक के मारूंगी। ये भी कहता नहीं ओए आज से वो लड़का मेरा बाप है। पोती भी कहती दादाजी क्या बक रहे हो, बच्चे को बाप क्यों बना रहे हो। अब आते भैया हमारे मेन कट्टा की ओर, जो उस लोकेशन में आ जाता है जहाँ पे मास्टर ने आने को बोला था कि मैंने एहसान किया है, उसकी पोती के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। तो आज के दिन सेलिब्रेशन हो रहा था उसी दादा का। हमारा मेन कट्टा भी लग ओहो सेलिब्रेशन में आ गया, ये मेरे होने वाला ससुर, ओ माई गॉड यार मजा आएगा। तो अनाउंस किया जा रहा था जो जो यहाँ पर मेहमान लोग आए हैं आगे आकर अपना गिफ्ट दीजिए। हमारा मेन कट्टा भी लग हाँ यार फंक्शन हो रहा है, फंक्शन में गिफ्ट के साथ आना चाहिए। मेरे पास ये है 2 समोसा, या मैं समोसा लेकर आया हूँ, मास्टर ने अपनी हाथों से बनाया है, मेरी ओर से 2 समोसा। तो पब्लिक कहती है इतने बड़े लोग का फंक्शन यहाँ पर है और ये गरीब का बच्चा 2 समोसा लेकर आया है, इस कुत्ते को शर्म नहीं आती क्या? अरे कौन है यार ये गरीब का बच्चा, यहाँ पे क्यों आ रहा है? कि यहीं ये तुम्हारे परिवार का तो नहीं ना है? वो लोग भी कहते ना ये गरीब हमारे परिवार का हो ही नहीं सकता, पता नहीं इस गरीब को किसने यहाँ पे बुला लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मिस्टर गुओ, बेसिकली गुओ फैमिली का जो दादा है ना उसी को कह रहा था और उसी का सेलिब्रेशन है और उसकी पोती के साथ ही शादी तय हुई थी, तो डायरेक्ट उसी को देता है कि ये लीजिए समोसे मास्टर ने बनाया है। वो भी कहता साले गरीब के बच्चे निकल यहाँ से, मैं तुझे जानता भी नहीं, तुझे किसने बुलाया? वो भी कहता रे हमारी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मेरी मास्टर लिन शू नाम है, मेरी बड़ी मास्टर, उसने आपकी जान बचाई थी और उसी ने मुझे यहाँ पे आने को बोला है। तो उसको याद आता है या ऐसी कोई औरत तो थी। उतने में दादा का बेटा वो समोसा फेंक देता है और कहता है साले गरीब समोसा लेकर आया पार्टी के अंदर, तू निकल यहाँ से वरना मार मार के तेरी बेटा वो बहुत ही गुस्सा करता है कि साले गरीब के बच्चे हम अमीरों की पार्टी में आके समोसा दे रहा है। तो वो भी कहता है गरीब गरीब बोल के इस गरीब का मजाक मत उड़ाओ, तुम्हारे जो पापा है ना बहुत पहले मुसीबत में थे, तो मेरे मास्टर ने उनकी जान बचाई थी और तुम्हारे पापा ने खुश होकर डिसाइड कर लिया था कि अपनी पोती की शादी मेरे से करवाएंगे, तो मैं उसी के लिए आया हूँ। याद आया दादाजी आपको? दादाजी भी कहता वेल या मुझे याद आया तुम्हारे मास्टर ने मेरी जान बचाई थी, हाँ या ये उसी का डिसाइपल है, समोसे फेंको लेकिन रख लो उसको। वो लोग भी कहते हैं कि ऐसा गरीब आदमी है, वो तो अच्छा हुआ इसकी मास्टर ने जान बचा लिया, वरना ऐसे गरीब लोग को हम अपने कुत्ते का भी खाना ना खिलाएं। तो हमारा मेन कट्टा भी कह रहे यार मैं एहसान मान कर आया, इनके लिए गिफ्ट भी लाया और ये लोग मेरा मजाक उड़ाए जा रहे हैं। वाह यार मानना पड़ेगा बहुत ही कमी नहीं है। और बाय द वे शादी के बारे में क्या बोला था ना, शादी करवाओगे अपनी पोती के साथ। ये लोग भी कहते हैं साले ये कुत्ते का बच्चा शादी करना चाहता है, ये गरीब ये समोसे खाने वाला आदमी ये परिवार की ये इकलौती पोती के साथ शादी करेगा।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या दादाजी आपने वादा किया था, वादा से मुकरो मत। दादा भी कहता है मैंने वादा किया था, या मैंने वादा किया था, अरे नशे में था इसलिए मैंने वादा कर दिया। वो लोग भी कहते क्या दादाजी क्या सोच रहे हो, सच्ची में अपनी इकलौती पोती की शादी ऐसे चोमू और ऐसे गरीब और ऐसे घटिया बंदे के साथ शादी करवाना चाहते हो? ओ गरीब के बच्चे निकल, शादी करने के बारे में सोच रहा है, सपने देख रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू चुप कर बुढ़िया, तेरे से मैं नहीं पूछ रहा, दादाजी तुम जवाब दो। दादा भी कहता वेल हाँ मैंने वादा तो किया था, लेकिन नहीं यार मैं अपनी पोती की शादी तुमसे नहीं करवा सकता, पैसे लेके जाओ, ये लो 1 लाख का चेक। तो एक लड़की 1 लाख का चेक निकालती है और कहती ले और निकल यहाँ से। एक गरीब, तुमने कभी 1 लाख देखा भी नहीं होगा, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं तुझे तो ये भी नहीं मालूम। सब लोग कहते हैं ये गरीब, यो गरीब, ये गरीब 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 गरीब। हमारा मेन कैरेक्टर अपने बोरिया बिस्तरा उठाता है और कहता हुआ मेरा बहुत ज्यादा अपमान हो गया, इस अपमान का बदला लेके रहूंगा। इतना बोल के जमीन पे मारता है, पूरा जमीन ही टूट जाता है, सारे के सारे मेहमान यहाँ वहाँ गिरते हैं, सामान यहाँ वहाँ गिर जाता है। वो लोग भी कहते हो बच्चे बकवास मत कर, ए बच्चे रुक जा, तोड़ा फोड़ी मत कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये जो 1 लाख का चेक है ना, इसकी बत्ती बना के अपने बुंडे में डाल लो। इतना बोल के चेक फेंक देता है, और चेक ऐसे फेंका था ना जैसे कि किसी ब्लेड को फेंक के मारा है, और ब्लेड का पावर इतना हाई था कि दीवार टूट जाता है। इधर किसी को विश्वास नहीं होता है, अबे इस बच्चे के अंदर इतनी 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 पावर कहाँ से आई? वो सुन बे साले बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉडीगार्ड इस बच्चे को घेर के मारो। तो सारे के सारे बॉडीगार्ड तैयार हो जाते हैं मारने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ बहुत बहुत नाटक है तुम्हारा। उतने में परिवार के अंदर जीएन फैमिली का दादा, उनकी पोती आती है, ये वही दादा पोती है जिनको बस पे मिला था, अरे जिस दादा की जान बचाई थी। तो सब लोग रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं कि वाह यार बड़े बड़े लोग हैं, आइए आइए स्वागत है आपका। वो बुढ़ा भी कहता है मिस्टर जीएन आइए आइए, हमारे फंक्शन में हल्का सा कांड हो गया, हम उसी कांड को चेक कर रहे थे, आप पीछे आके बैठिए। बॉडीगार्ड लोग तुम मारना स्टार्ट करो। तो बॉडीगार्ड मारे उससे पहले दादा रोक देता है, वो कहता रुको, उन्होंने मेरी जान बचाई, आज से वो मेरे बाप है और मेरे बाप को जो टच करेगा उसको मारूंगा, आई एम सॉरी फादर, गलती हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नो प्रॉब्लम। और ये दोनों बाप बेटे डर जाते हैं गांव फैमिली वाले कि व्हाट, अबे ये क्या हो गया, नहीं हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, अब ये जीएन फैमिली हमारे साथ सारा रिश्ता नाता खत्म ना कर दे। जीएन फैमिली का लीडर भी कहता वाह यार क्या बात है, मेरे को सुनने में आया आप इनकी पोती के साथ शादी करना चाहते हो, इन्होंने मना कर दिया, भाड़ में जाए इनकी पोती, मेरी पोती के साथ शादी कर लो। पब्लिक भी लाइक है क्या बात कर रहे हो, सच्ची में पोती भी शर्मा जाती है कि अरे यार मैं तो इसको जानती भी नहीं, हमारी मुलाकात तो बस में हुई थी और दादा डायरेक्ट शादी करवाना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक्साइटेड हो जाता है कि अरे यार इसकी बंदी तो दिखी थी मेरे को बस के अंदर, बड़ी सुंदर माल यहाँ पर है, करोगी? वो इशारे से कहती है नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी गुस्से के अंदर है। दादा भी कहता अरे यार कोई ना, आज जैसे तू मेरे फैमिली का ऑफिशियल मेंबर, और पब्लिक में किसी को विश्वास ही नहीं होता कि अरे यार ये चल के आ रहा है। और फिर हाथ मिलाया जाता कि चले आइए बैठिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। बाय द वे मिस्टर गाओ, आपने आज जो मेरा अपमान किया ना बहुत ज़्यादा बुरा किया। उस समय मेरे मास्टर ने तुम्हारी जान बचा ली थी, लेकिन तुम्हें सीरियस बीमारी वापस हो गया है, और ये सीरियस बीमारी के तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो, तो मौत मुबारक हो तुमको। वो डर जाता कि अरे साले को ये भी मालूम है हाँ मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। तो एक दूसरा लड़का कहता है कि ना टेंशन ना लो, मेरा परिवार आपके इलाज के लिए दुनिया के कोने कोने में जड़ी बूटी वगैरह ढूंढ रहा है, और जड़ी बूटी बाबा जी की बूटी सब कुछ सही है। ये भी कहता चलो सही है यार, लेट्स फकिंग गो। अब आते भाई गाड़ी के अंदर, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जीएन फैमिली का दादा था। वो भी कहता है बस पे आपने मेरी जान बचाई थी और थैंक यू बोलने का मौका भी नहीं दिया था। वो भी कहता है कोई बड़ी बात नहीं है चलेगा। दादा भी कहता है लेकिन आपने मेरे पे बहुत ज़्यादा बड़ा एहसान किया है, और ये एहसान के बदले मैं आपको ये देना चाहता हूँ, एक बंगलों की चाबी और एक गाड़ी की चाबी। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है मास्टर ने बोला था तुम जितना काम करोगे उतना ही फल लेना, मैंने तो बस एक छोटा सा इलाज किया है, बदले में ये गाड़ी ये बंगलो मैं नहीं ले सकता। तो मना कर देता है और कहता नहीं यार मैं नहीं ले सकता, आई एम सॉरी यार। तो पोती भी कहती सच्ची में, अरे यार ये करोड़ों का बंगला था, गाड़ी मालूम है कौन सा है, मारुति सुजुकी लिसी किया, मुंह में लिया। वो भी कहता व्हाट क्या बात करे हो, ब्रांड न्यू मॉडल। दादा भी कहता रे तुम्हारे जैसा महान आदमी उनके लिए गाड़ी बंगलो कुछ भी नहीं है, आई एम सॉरी जो मैं आपको ये सारी चीज़ों का लालच दे रहा था, अब मैं नहीं दूंगा, फेंक दिया लो मैंने। हमारे मेन कैरेक्टर को अब एहसास होता है कि अरे यार इतनी महंगी थी क्या, अरे पहले बोल देते मैं ले लेता मैं। अब फाइनली आ जाता उस लोकेशन पे जहाँ पे इसकी नौवीं मास्टर थी। घर पे आते ही कहता है हेलो मैं आ गया, अरे दरवाजा तो खुला हुआ है और घर में कोई है ही नहीं। तो घर में कोई नहीं था लेकिन बाथरूम में कोई था।
आवाज आती आओ ना। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ माय गॉड, अरे मम्मी घर के अंदर बाथरूम के अंदर मास्टर नहा रही है। वो हाथ आगे करती है और कहती है जल्दी से मुझे मेरा कपड़ा दे दो। हमारा मेन कट्टा भी लग, कपड़ा दे दूं यानी अंदर एकदम नंगी पुंगी नहा रही है, मैं कैसे दे दूं। अब मैं समझ गया उसकी कोई नौकरानी होगी, ये नौकरानी समझ के कपड़ा मांग रही है। अब उसको क्या मालूम कि नौकरानी नहीं बल्कि मैं हूँ, मैं क्या करूँ। उसने मुझे देख लिया तो गुस्सा करेगी, मुझे मारेगी। भाग गया तो और माहौल ऑकवर्ड हो जाएगा। एक सेकेंड, वो तो अंदर है ना, वो तो मुझे देख नहीं सकती। कपड़ा देख के सुमड़ी से निकल जाता हूँ और बाद में आऊँगा जब ये नहा धोकर तैयार हो जाएगी। तो हमारा मेन करता कपड़ा देकर सुमड़ी से निकलने के बारे में सोच ही रहा था। उतने में मास्टर कहती है रुको। हमारा मेन कट्टा भी लग, शिट एक्सपोज हो गया क्या, बोलो क्या हुआ मालकिन। वो भी कहती है अरे तुमने गलत कपड़ा दे दिया, बगल वाला दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो बाल बल बचा, एक्सपोज नहीं हुआ, सही कपड़ा देकर सुमड़ी से जाने वाला था। उतने में वो नहा कर कपड़े पहनकर आ जाती है और कहती वाह ये कपड़ा मेरा छोटा हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लग, शिट बाहर आ गई, एक्सपोज ना हो जाऊं। वो उतने में देख लेती है और कहती मर्द, साला ये मर्द कहाँ से आ गया। वो भी कहता नौवीं मास्टर, मेरा नाम चेन है, मैं आपका डिसाइपल हूँ। वो भी कहती नौवीं मास्टर चेन, क्या बोले जा रही है बच्चा। एक सेकंड, लेकिन मुझे इतना मालूम है तू मुझे नंगा नंगा देखने आया था। वो भी कहता नहीं गलत फहमी है, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, मुझे क्या मालूम था तुम नहा रही हो, गलत फहमी हो गई है। वो भी कहती है हिलने का नहीं और चुपचाप बैठे रहने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों। उतने में वो चाकू फेंक के मारती है और कहती है क्यों क्यों मत कर वरना ये चाकू तेरे बुंडे में जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो भी कहती है मुझे याद आया हमारा वाकई में एक डिसाइपल है जिसका नाम भी चेन है, लेकिन मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। मुझे साबित करने के लिए अपना पैंट खोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पैंट खोलूं। वो भी कहती हाँ जल्दी से पैंट खोल। वो भी कहता या कितनी गंदी औरत है भाई, एक बच्चे की पैंट उतरवा रही है। अय्या मैं खोलने को रेडी हूँ और पैंट खोल के अपना नुन्नू दिखा देता है। मैडम जी भी कहती है साले पैंट ऊपर का पैंट, कच्छा मत उतार, पहन कच्छा। वो भी कहता अरे पहले बोलना चाहिए था ना, फालतू का मैंने नुन्नू दिखा दिया। वो उतने में छूने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मास्टर जी क्या कर रही हो, अरे सर यहाँ मत छुओ, फिर से कच्छा उतारूं क्या। तो पैरों के नीचे एक निशान था भाई, और निशान देखने के लिए ये निशान हमारे डिसाइपल का था, यानी तुम वाकई में हमारे ही डिसाइपल हो। वो छू छू के देखे जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मम्मी मत छुओ। उतने में नौवीं मास्टर का बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता ओ माय गॉड मेरे पीठ पीछे तुम किसी बच्चे का ले रही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओ माय गॉड गलत फहमी हो गई, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था नौवीं मास्टर का वो मतलब बॉयफ्रेंड टाइप का एक लड़का आ जाता है और नाराज हो जाता है कि मेरे पीठ पीछे किसी बच्चे के साथ गंदी गंदी चीजें कर रही हो। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। उस डरे गुंडागर्दी करने लगता है। वो कहता है क्या रे चिकने क्या कर रहा है, तेरी बंदी है क्या, तेरी बंदी है क्या रे तू, तेरी बंदी है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मेरी बंदी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वो भी कहता साले मारूंगा तुझे। लेकिन हमारे मेन कट्टा में पावर है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो उस लड़के का मुक्का रोक लेता है और कहता भैया बात तो समझो। वो भी कहता भैया नहीं हूं मैं तेरा, दूसरा मुक्का चलाने वाला था। हमारा मेन कट्टा दूसरा भी रोक लेता है और कहता समझने की कोशिश करो। उतने में हमारे मेन कट्टा की कच्छी उतर जाती है और वो दोनों एक दूसरे से टकरा के गिर जाते हैं और एक दूसरे का नुन्नू एक दूसरे से, समझ रहे हो ना। वो भी कहता साले तो अब तू गे भी है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं वो मेरी मास्टर है, मैं बातचीत करने आया था। उनको विश्वास नहीं हो रहा था, मेरे टांगों पे कोई निशान है, वो निशान देख करना चाहती थी, तुझे भी दिखाऊं क्या। मास्टर भी देखती है कि अरे यार क्या से क्या हो गया। देखते ही देखते फाइनली वो लौंडा मैटर समझता है और कहता ठीक है समझ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता थैंक गॉड। वो भी कहता भाई दबे कितना बड़ा है तेरा। हमारा मेन कट्टा भी लक्षित साले ने नुन्नू भी देख लिया, अपमान टाइप का मेरा हो गया। मास्टर भी कहती सॉरी ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो भी कहता ना कोई बात नहीं, अरे तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना कि तो बुरा यहाँ पे लग जाता है। भाई दबे ये देखो ये कॉपरेशन कार्ड है, अब से हमारी ल्यू फैमिली अब तुम्हारा बिजनेस हाँ नंबर 1 चलेगा। वो भी कहता शुक्रिया मिस्टर ल्यू। उतने में कॉल आता है किसी का, गुंडे लोग का। बोला भी जाता सुन तुम्हारी जो नौकरानी है ना हमारे कब्जे में, अगर उसको बचाना चाहती है सही सही आकर हमसे धंधा कर वरना धंधे का मंदा कर देंगे। ये भी कहती अरे यार इन गुंडे लोगों ने मेरी नौकरानी किडनैप कर ली। वो बॉयफ्रेंड भी कहता क्या बात कर रहे हो, वो फैमिली के लोग हैं क्या। ये भी कहती है वो फैमिली के लोगों ने किडनैप किया। ये भी कहता डोंट वरी भगवान सब ठीक करेगा भागो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड कितना नल्ला और कितना डरपोक है,
ये बू फैमिली का नाम सुनते ही डर के मारे भाग गया। वो भी कहती मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं भी हल्का सा भाव दे देती हूँ, शादी वादी मुझे इसके साथ बिल्कुल भी नहीं करना, और ये मेरे कंपनी का कुछ मैटर है, कल से तुझे भी मेरे कंपनी पे ध्यान देना है, और अभी चल मेरे साथ, मुझे जाकर अपनी नौकरानी को बचाना है। तो नौकरानी को बचाने के लिए किसी महल में आता है, क्योंकि महल में किडनैप करके रखा गया है। बोला भी जाता देख तेरी नौकरानी, आइए आइए मैडम जी आपका स्वागत है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है एक लड़का और एक लड़की पे, जो हमारा मेन कैरेक्टर गाँव फैमिली में गया था, वो जहाँ पे इसका अपमान किया गया था समोसे को लेकर। तो उस फैमिली में दो लोग थे, वो दो लोग यहाँ पर भी हैं, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो दोनों भी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और कहते हैं क्या रे गरीब यहाँ पे भी आ गया, ओ गरीब के बच्चे, ओ गरीब के बच्चे। मैडम जी भी कहती है सुन मेरी नौकरानी को छोड़ो जल्दी से। वो भी कहता है तुम्हारी नौकरानी को कैसे छोड़े, तुम्हारा काम है बिजनेस करना, और तुम्हारे पास एक कमाल का आइटम था जो मुझे चाहिए था। मैंने पूछा कितने में, नौकरानी कहती है 30 मिलियन। मैंने बोला 20 में दे दे। वो भी कहती है ना 20 में नहीं दूंगी, तो किडनैप कर लिया मैंने। मैडम जी भी कहती है अरे 30 मिलियन का आइटम तुमको 20 मिलियन में कैसे दे दे। वो भी कहता मैडम जी चलेगा, भाई दवे अगर तुम 20 में नहीं दोगी मैं तुम्हें 40 मिलियन भी देने को तैयार हूँ, बस मेरे साथ एक रात गुजार लो। और ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है, जोर से लपड़ मारता है और कहता है मोटे मास्टर है मेरी, और मेरी मास्टर के साथ बदतमीजी मत करो। मोटा भी कहता साले बच्चे तेरी इतनी हिम्मत, सबके सामने तूने मुझे मारा, घुटने पे आके माफी मांग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं घुटने पे आके माफी मांगने वाला नहीं हूँ, और तुम्हारे साथ कोई बिजनेस भी नहीं करना, चलो मास्टर। मोटा भी कहता कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई नहीं जाएगा, रुको। तो वो दोनों गांव फैमिली के कमीने लोग रोक देते हैं और कहता सुन आई डोंट नो साले तेरे में पावर कहाँ से आई, लेकिन तुझे क्या वाकई में लगता है हम जैसे बड़े लोगों से तू पंगा लेगा। मोटा भी कहता और नहीं तो क्या, साले ने पीछे से अटैक किया, आगे से अटैक करता कभी जीत भी नहीं पाता, तू कोई गरीब गाँव से आया हुआ लड़का, तेरा पूरा गाँव बर्बाद कर देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मोटे शांत हो जा। मोटा भी कहता ना जल्दी से तू घुटने पे आके मेरे से माफी मांग, तो मैं तुझे जिंदा जाने दूंगा वरना मरेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर मोटे की छाती पे मार के छाती ही फाड़ देता है। वो दोनों लड़का लड़की भी कहती है अरे यार ये तो वाकई में मोटे से पंगा ले रहा है, अब ये मोटा अपने सारे के सारे गुंडे को बुलाकर इसको मारेगा। गुंडे लोग भी कहते हैं मालिक आप टेंशन ना लो, आपके बदले मैं मारूंगा। मुक्का मारने आते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा दूसरा मुक्का मार के हरा देता है। नौकरानी भी कहती ओ माय गॉड कौन है यार ये बहुत ही तेज है। मास्टर भी कहती वाह लगता है मेरी बड़ी सीनियर और सेकंड सीनियर ने मिलकर इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है। मोटा उतने में कॉल करता है अपने भाई को और कहता भाई ए भाई लफड़ा हो गया भाई, जल्दी से बंदे लोग को बुला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बुलाओ जिसको बुलाना है बुलाओ, मैं उल्टा सबको मारूंगा। मोटा भी कहता ना तुझे नहीं मालूम मेरा भाई कितना बड़ा आदमी है, ओसामा लुल्ला दिन का भी बड़ा भाई है वो, दाऊलू दाई इब्राहिम का भी बड़ा भाई है वो। उतने में आ जाता है शहर का सबसे बड़ा गुंडा और कहता गुंडा हूं मैं। मास्टर को डर लगता है कि अरे यार ये तो वाकई में बड़े बड़े गुंडे आ गए, मेरा बेचारा डिसाइपल मुसीबत में ना जाए। सुनो मोटे गलती हो गई, मोटे जाने दो, मोटे माफी मांग लो, मैं अपने डिसाइपल को बोल के मामला रफा दफा करवा देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मास्टर मामला रफा दफा नहीं होगा बल्कि ये बंदे लफा दफा होंगे। सुनो मेरी बात, अगर किसी ने माँ का दूध पिया है आके डायरेक्ट भिड़ लो मेरे से। वो लोग भी कहते हैं हाँ हमने पिया है, और सबके सब एक बार में अटैक करते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर एक बार में ही सबका अटैक करके उसका जो भाई है उसको भी मारता है, मार के हड्डी पसली तोड़ देता है। अब छोटे मोटे गुंडे लोग को विश्वास नहीं होता कि अरे ये चल के आ रहा है। मोटा भी कहता सालो मुंह क्या देख रहे हो, मारो ना, वो अकेला है, तुम सब मिलके मारोगे तो जीत जाओगे। तो जितने भी बच्चे कुछ लोग थे वो सब एक बार में अटैक करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गधे की तुम लोग कभी मानोगे ही नहीं, मरो सालो, और झटका देके सबको एक एक करके दूर करता है, ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। इधर किसी को विश्वास भी नहीं होता कि अरे ये चल क्या रहा है, बच्चे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो, वो तो छोटे मोटे गुंडे यहाँ पे थे, मोटे तू और गांव फैमिली के तुम दोनों लड़का लड़की, अब तुम्हारी बारी है। मोटा भी कहता नहीं भैया 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 नहीं भैया गलती हो गई भैया माफ कर दो। वो भी कहता है तुमने मजाक उड़ाया मेरा प्लस मेरे परिवार का, और जो भी मेरे परिवार का मजाक उड़ाता है उसको मैं नहीं छोड़ता। इतना बोल के मोटे को बहुत मारता है यार, बहुत मारता है। मोटा भी कहता ये भी कहता क्या हुआ, मुंह से आवाज यहाँ पे नहीं निकल रही, तेरी जान निकाल लूंगा। लेकिन मास्टर रोक देती, वो कहती कम ऑन यार हम खूनी नहीं है, हम मर्डर करने नहीं आए, मर्डर मत करो, चलो यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया आपने रोक लिया, वरना मोटे को मैं मार के रख देता।
ये भी कहती है अरे ये कोई लोकल एरिया नहीं है जहाँ पे तुम किसी का भी मर्डर कर दोगे, कानून चलता है, पुलिस वुलिस यहाँ पे चलते, मामला हाथ से निकल जाता। और प्लस वो मोटे की बहुत ही बड़ी बड़ी पहचान है, उसने अपने भाई को बुलाया, भाई तो शहर का गुंडा है, वो पूरे देश के बड़े बड़े गुंडे लोगों को जानता है, यानी हमारे पे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसा कौन उसके पीछे है, उतने में कोई तो आ रहा था, तो ये उसको लेके छुप जाती है। तो वाकई में एक बहुत बड़ा गुंडा आता है जो उसका बाप था और कहता मेरे बेटे को किसने मारा, जिसने भी मारा उसको छोड़ेंगे नहीं, मालूम है ना कोई क्या करना है। तो कोई नाम का कोई वॉरियर उसके साथ था, उसका बॉडीगार्ड, वो भी कहता है यस मालिक बदला लेंगे। मास्टर भी कहती है देखा अच्छा हुआ सही टाइम पे निकल गए, वरना ये दोनों मिलकर हमारे पे अटैक कर देते। क्या करे भाई, ये शहर में बिजनेस करना आसान नहीं होता, लेकिन अगली बार जब से जो मैं बोलूँ तुम्हें वही करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या समझ गया। उतने में नौकरानी गाड़ी लेकर आती है और कहती है चलो चलो जल्दी से चलो। उतने में जो बॉडीगार्ड है उसको पता चल जाता है ये लोग भाग रहे हैं, रुको सालो। साले भाग गए। मालिक भी कहता भाग गए तू पकड़ लेगा, वो भी कहता टेंशन ना लो अभी नहीं लेकिन कुछ देर में उनको पकड़ लूंगा। अब घर पे आते हैं, हमारा मेन कट्टा नहा के बाहर आता है और कहता है साला मुझे फर्क नहीं पड़ता, अकेले जंगल में ले जाके मारूंगा। उतने में अचानक से मास्टर पे ध्यान जाता है, सो रही थी, सेक्सी सा बदन, आए हाय कितनी सुंदर यहाँ पे लग रही है। और बाय द वे काम करते करते सो गई, बेचारी कितना काम करती है, धंधा करने वाली है, बिजनेस वूमेन है, लड़ाई वड़ाई नहीं करती। कोई ना इनको अच्छे से सुला देता हूँ, तो बढ़िया कवर अप कर देता है और कहता मास्टर मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। उतने में मास्टर पलट जाती है और इन दोनों का मुंह बड़ा क्लोज था, तो दोनों के बीच में एक्सीडेंटली चुम्मा हो जाता है। और चुम्मा होते ही हमारे मेन कट्टा की बॉडी के अंदर एक अलग ही लेवल का मतलब पावर ही आता है, पावर वगैरह बढ़ भी जाती है और मास्टर होश में आ जाती है और कहती साले। हमारा मेन कट्टा भी कहता मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारा मेन कट्टा नहा कर आया था ना, टॉवेल में था और टॉवेल भी गिर जाता है और नुन्नू पूरा खड़ा था और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाय राम, ये कैसे मुसीबत में फंस गया। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था मास्टर को गलती से किस भी कर लेता है, मास्टर देख भी लेती है और मास्टर के सामने लुंगी भी उतर जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग साले ऐसे शर्म के मारे मैं मरना पसंद करूंगा। तभी मास्टर खुद ही लुंगी उठा के कवर कर देती है और कहती है बेटे तुम्हारी बॉडी से मुझे अलग लेवल का पावर महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है शायद तुम्हारा पावर अप हो रहा है, वाओ जाके प्रैक्टिस करो। लेकिन मतलब यार इसने मुझे चुम्मा लेके अपना नुन्नू क्यों दिखाया, कहीं मेरे को लेकर इसके दिमाग में गंदे गंदे विचार तो नहीं है ना, क्या ही कर सकते हैं। और हमारा मेन कट्टा कमरे में आते ही अपने आप को एकदम रिग्रेट कर रहा है कि क्या गलती हो गई मेरे से, मैंने अपने मास्टर को चुम्मा ले लिया, वो ये मजा आ गया। आई मीन नहीं और गलत बात है और मेरे नुन्नू तू खड़ा क्यों हो गया था, नीचे हो जा। लेकिन एक फायदा हुआ, उससे मेरा पावर यहाँ पे बढ़ गया और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आई डोंट नो काई को उनके चुम्मे में ऐसा क्या था जिससे मेरा लेवल अप हो गया। अगर मैंने वापस से एक बार चुम्मा ले लिया तो क्या मेरा और लेवल अप हो जाएगा। और चुम्मा छोड़ो, अगर मैंने उनके साथ गॉप अरे नहीं ओए मैं कितना गंदा आदमी हूँ यार, ऐसी गंदे विचार मेरे दिमाग में क्यों आ गए। लेकिन एक बार देखने में क्या ही जाता है, नहीं ओए ऐसा नहीं कर सकता मैं। उतने में रात हो जाती है, बहुत ज़्यादा रात हो जाती है और हमारा मेन कटर अपने आप को कोसे जा रहा था। अगले दिन की बारी आती है जब ये पोती वापस मिलती है और कहती क्या हुआ तुम्हारा मुंह इतना लाल लाल क्यों है। वो भी कहता कुछ नहीं, रात में कांड हो गया था, उसी कांड के चक्कर में सो नहीं पाया। बाय द वे एक सेकेंड, तुम इतना सुबह सुबह आ जाती हो। वो भी कहती और नहीं तो क्या यार, ये बहुत ही परफेक्ट प्लेस है तुम्हारे लिए। मेरे दादा के चक्कर में, मेरे दादा ने बोला कि इस लौंडे के साथ रहो, लौंडा बड़ा कमाल का है। मुझे रहने का कोई शौक नहीं है लेकिन दादा को मना भी नहीं कर सकती। उतने में कौन लड़का था, नया दोस्त बना था, वो भी कहता ड्यूड मैं तुम्हारा नया दोस्त वुटियन मेरा नाम है। बाय द वे मैंने सुना तू बढ़िया डॉक्टरगिरी करता है, स्मार्ट बॉय। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी कहता सच्ची में क्या यार, तू बड़ा कमाल का आदमी है, कल को मैं बीमार पड़ूंगा ना मेरा इलाज कर देना। तभी ये लोग मार्केट में घूमने आए थे और आपने चाइनीज मांगा में देखा होगा पत्थलों का धंधा करते हैं, पत्थले काट के चेक करते हैं उसमें से क्या मिलेगा। तो हमारे मेन कट्टर को आइडिया लग जाता है कि ये वाला पत्थर बड़ा कमाल का लग रहा है, आई थिंक इसमें कुछ होना तो चाहिए। मोटा भी कहता क्या हुआ भाई तुझे पसंद आया क्या, दूसरा चेक कर। उतने में एक आदमी रो रहा था कि है मैंने अपनी बीवी की पूरी सैलरी लगा दी, अपने बच्चे को बेच के पैसा लेके सब लगा दिया और मैं कंगाल हो गया। और कोई जीत जाता है और कहता करोड़पति बन गया बे, करोड़पति बन गया। दोस्त भी कहता देखा कोई कंगाल होता है कोई करोड़पति बनता है, जुआ है मालिक जुआ। हमारा मेन कट्टा का ध्यान अभी भी उस पत्थर पर है कि ना यार वो पत्थर है ना जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन न जाने क्यों मुझे वहां से कुछ तो महसूस हो रहा है, लेट मी सी। तो वो चेक करने लगता है और ये पत्थर ना कचड़े में था,
तो दोस्त भी कहता भाई कचड़े में क्या देख रहा है तू। पब्लिक भी कहती है गरीब भिखारी खाने को खाना नहीं मिला तो कचड़े में खाना ढूंढ रहा होगा, पता नहीं ऐसे गरीब लोग कहाँ से आ जाते हैं। ये दोनों भी कहते हैं अरे गरीब के बच्चे शांत हो जा, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे, तुझे शर्म नहीं आती क्या। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं आती। ये पत्थर मिल गया, मालिक ये पत्थर काटो ना। तो बोला भी जाता अच्छा ये पत्थर काटूं, पैसे पैसे पैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो पैसे भी चाहिए, कितना पैसा चाहिए। वो भी कहता तू तो शक्ल से गरीब लगता है, तू क्या ही पैसा दे देगा, $1000। वो भी कहता $1000 तू काट, जो इसमें से निकलेगा ना वो बेच कर जो भी पैसा मिलेगा उसमें से निकाल कर दे दूंगा। तो जैसे काटा जाता है ना तो उसमें से कुछ नहीं निकलता। मैडम जी भी कहती है एक तो भाई कचड़े में जाके पत्थर लिया, अपमान हो गया, उल्टा कुछ निकला भी नहीं। मोटा भी कहता अरे यार कैसे पागल आदमी के साथ तुमने दोस्ती की है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक बार और काटो। तो पत्थर को एक बार और काटा जाता है और अंदर से वाकई में था कुछ कमाल का निकला। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार इस बार तो कुछ निकला। और एक सेकेंड, मुझे इस पत्थर से भी एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है, न जानी ये फीलिंग क्या है। तभी उसको और तोड़ता है और जैसे तोड़ता है अंदर से ग्रीन जेड निकलता है जो वन ऑफ द कीमती चीज होती है। पब्लिक भी लग है अब इतनी कीमती चीज है, मम्मी 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 मम्मी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये ड्रैगन जेड कह लो या कुछ भी कह लो बड़ा कमाल का है, इसमें से मुझे स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा है। तो हमारा मेन कट्टा जैसे टच करता है तो उसके अंदर का पावर धीरे धीरे हमारा मेन कट्टा डाइवर्ट करने लगता है। नोटिस करता है इतने में तो नहीं चलेगा, मुझे बड़े बड़े पत्थर कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसमें ज़्यादा होगा। तभी एक बंदा कहता सुनो यार ये बड़ी कीमती चीज़ें मुझे 1 मिलियन में दे दो। दूसरा कहता ना मुझे 2 मिलियन में, कोई कहता 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। हमारा मेन कट्टा भी लग ओहो इतने लोग पैसे देने को रेडी है, ओके ठीक है मैं लेकिन बेच नहीं रहा। वो लोग भी कहते हैं बेच क्यों नहीं रहे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे ये मैं तुझे बेच रहा हूँ और तू तो अपना दोस्त है, तुझे ठीक ठाक प्राइस में बेचूंगा, फिर तुझे जिसको जितने में बेचना है तू बेच। मोटा भी कहता भाई तूने तो जिंदगी बना दी मेरी। उतने में वो कमीना बॉयफ्रेंड जो 9वीं मास्टर को लाइक करता था वो तो 2-3 बंदियां घुमा रहा था और हमारा मेन कट्टा देख लेता कि व्हाट ये कमीना मेरी मास्टर को भी लाइन मारता, इधर लड़कियां घुमा रहा है, मैं अभी इसको छोड़ता नहीं हूँ। लड़की भी कहती है अरे रुको कहाँ जा रहे हो, साला इग्नोर मार के भाग गया। तभी पीछे से वो कमीना बॉडीगार्ड आ जाता है जिसको ऑर्डर मिला था हमारे मेन कट्टा को ढूंढने का। तो ये मैडम जी से कहता है हेलो चेन नाम के बंदे को जानती हो, चेन किधर है। और हमारा मेन कट्टर जो उस कमीने को ढूंढ रहा है साला कमीना किधर है, साला प्ले बॉय किधर है, काला दिख क्यों नहीं रहा। तो गाड़ी के अंदर कोई चुम्मा चाटी कर रहा था। ओ शिट लेकिन ये तो कोई और है। ओए कौन है बे, अबे सॉरी गलती हो गई, अरे गलती से मैं यहाँ पर आ गया। पीछे से उतने में मोटा आता है और कहता भाई लफड़ा हो गया भाई, कुछ मुंडे लोग आ गए थे तेरा लोकेशन पूछ रहे थे, हमने लोकेशन नहीं बताया तो उन लोगों ने मेरी मुंड फाड़ दी और हमारी दोस्त को भी किडनैप कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट किडनैप कर लिया, कहाँ किडनैप करके लाया। तो किडनैप करके किसी घर में लाया जाता, बहुत मारता और कहता कैसी जिद्दी औरत है, इतना मारा इतना मारा इतना मारा तो भी जवाब नहीं देती है। डोंट वरी तुम्हें बचाने के लिए वो आएगा ना। ये भी कहती है कुत्ते के बच्चे छूना भी मत मेरे को, और बाय द वे क्या काम है उससे, क्यों उसको बुलाना चाहता है। ये भी कहता वो जान के तू क्या करेगी, तू बस चिल्ला, तेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो आएगा। ये भी कहता मैं नहीं चिल्लाने वाली और मुझे टच भी मत कर वरना मेरे दादा को तुम नहीं जानते, मेरे जीएन फैमिली को नहीं जानते। वो थप्पड़ मारता है और कहता बच्ची बहुत ज़्यादा बोलती है। मैडम जी भी लग अरे यार अपमान हो गया मेरा, और ये चेन का बच्चा आ क्यों नहीं रहा, जल्दी से आके बचा यार मुझे। तो हमारा मेन कैरेक्टर आ भी जाता है और कहता किसने उसको टच किया साले, और मैंने सुना तू मुझे ढूंढ रहा है। वो भी कहता ओहो जैसे मैंने चारा डाला वैसे शिकार आ गया, हाँ बेटे मैं लड़ने को तैयार हूँ। मैडम जी भी कहती मत लड़ यार, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आदमी है, तू नहीं टिकेगा, तू मरेगा। वो भी कहता यार अब तू आ चुका है तो अब मरने की ही बारी है। और जैसे मुक्का चलाता है हमारा मेन कैरेक्टर मुक्का काफ़ी तेज़ी से डॉच कर लेता है और कहता क्या हुआ भैया खाना खा के नहीं आए हो क्या। वो भी कहता साले तू रुक, और मुक्का चलाने वाला था हमारा मेन कैरेक्टर वो भी रोक कर उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ मोड़ देता है। उतने में पीछे से मोटा दोस्त आकर लड़की को भी आज़ाद कर लेता है। उधर कमीने को भी गुस्सा आता है कि तूने मेरा हाथ तोड़ा अब मैं तेरा गला काटूंगा, तलवार से अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर तलवार को भी रोक लेता है और पेट में मुक्का मार के साले को खूनी की उल्टी करवा के नीचे पटक भी देता है। ये दोस्त लोग को विश्वास नहीं होता, व्हाट भाई तुमने इतने बड़े गुंडे को मारा है, तुम्हें मालूम है ये गुंडा कितना हाई लेवल का था। वो गुंडा भी कहता है मेरे से भी बड़े बड़े लोग हैं, मेरा भी मालिक है, मेरे मालिक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल चल बुला लेना अपने मालिक को। लड़की तुम ठीक हो ना, लड़की भी कहती या मैं ठीक हूँ, बस टांगों पे चोट लगी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको उठा लेता है और कहता है डोंट वरी तुम्हें छोड़ आता हूँ, वैसे भी मेरे चक्कर में प्रॉब्लम हुआ है और ये जितने भी गुंडे आ जाए सारे के सारे गुंडों को देख लूंगा।
और मैडम जी पट जाती है। ओ माय गॉड, क्या कूल लड़का है, कितना कूल लड़का है। हाँ लेकिन अबे उठा मत मेरे को, अबे सर यहाँ मेरे को शर्म आ रही है। वो भी कहता शर्मा क्यों रही है, गाड़ी के अंदर आराम से बैठ। और गाड़ी में बैठ के उसको अपने घर पे छोड़ देता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं एक एक करके हमें बाकी मास्टर भी दिखाए जाएंगे, इसका किस किस के साथ चक्कर चलता है और गुंडे लोग क्या करते हैं। देखने में मजा आएगा, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक बार से, जिस बार के अंदर है ना गुंडे लोग, थोड़ा मालूम है क्या, गुंडे लोग का पूरा राज यहाँ पे चलता है। और तभी अचानक से हम खबर आती है कि जो हमारा पार्टनर मोटा यहाँ पे था, ओ माय गॉड यार, मोटे के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। मोटे को एकदम मारा, बहुत मारा, मार मार के साले का एकदम भरता बना दिया। तो मालिक भी कहता वाट, अरे यार ऐसे कैसे कोई हमारे बंदे को मार के जिंदा बचा हुआ है, हमारे दूसरे बंदे को भेज के मरवाओ। तो बोला भी जाता है या कोई नाम का जो किलर है ना हमने भेजा है, 10 मिनट में उसकी डेड बॉडी लेकर आता होगा। उतने में कोई दरवाजे पे नॉक नॉक करने आता है, इनको लगता है या पक्का डेड बॉडी लेकर आ गया होगा। लेकिन क्या बैड न्यूज आया, मालिक बैड न्यूज है। मालिक भी कहता क्या बैड न्यूज है। तो हमारा मेन कैरेक्टर घर में आया था और उसका जो बंदा था वही जिसको पिछला एपिसोड में मारा था उसको लेकर, और कहता ये तुम्हारा बंदा है। हालांकि डेड बॉडी नहीं है, जिंदा है, क्योंकि मास्टर ने बोला है मर्डर मत करो, बाकी तुम लोग की भी हड्डी पसली ये करने आया हूँ। ये लो सालो, उनमें से किसी को विश्वास नहीं होता। वाट, तूने हमारे बंदे को मारा, साले मानना पड़ेगा तेरे में दम है लेकिन दिमाग नहीं है। तू लिटरली हमारे एरिया में अकेले चला आया है मरने के लिए, मार डालो साले को। तो सब लोग एक बार में अटैक कर देते हैं। उनको लगता है कि है अकेला बच्चा आ चुका है, अब ये मरने को रेडी है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके एक गुंडे का हाथ पकड़ के हाथ ही तोड़ देता है, दूसरे का मुंह तोड़ देता है और तीसरे का तो गला काट देता है। हाँ उसने मर्डर कर दिया। मालिक भी कहता है साला ये क्या हो रहा है, डोंट वरी तुम दोनों जाके लड़ो। वो लोग भी कहते या मालिक टेंशन है लो, हम इसको मार के रहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालो तुमने मेरी दोस्त को किडनैप किया, टॉर्चर किया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतना आसानी से मैं यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? नहीं, ये लो, ये भी लो, और ये भी लो, और ये भी लो। सबको मारने लगता है। मेन मालिक भी कहता हुआ मानना पड़ेगा बच्चे, मान लिया तेरे में काफी दम है, तो सुनना हमारा टीममेट ज्वाइन कर ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो, तुम जैसे कुत्ते लोग का टीम कभी ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, तुझे लड़ना है तो आजा। वो भी कहता साले मैं तो लड़ूंगा ना, मैं लड़के रहूंगा, अटैक करो सालू पर। तो वेपन लेकर आता और वेपन से अटैक करता है। बंदे भी कहते या मालिक हम में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, अब देखना पक्का हम ही जीतेंगे। लेकिन क्या वो वेपन से अटैक करता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों से रोक देता है और कहता क्या हुआ आदमी, तुम्हारे में तो दम ही नहीं लग रहा, ना तुम्हारे वेपन में दम लग रहा है। वो भी कहता बकवास बंद कर और मेरा ये वेपन का अटैक ले। फाइनल अटैक करता है, उसको भी हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है और हल्का सा पीछे आता है और कहता वही है, मुझे तुम्हारी बॉडी से हल्का सा कल्टीवेशन महसूस हो रहा है, कल्टीवेटर हो क्या? वो भी कहता हाँ बे साले कल्टीवेटर हूँ, और अब मैं तुम्हें अपना कल्टीवेशन का रियल पावर दिखाता हूँ। अपना पूरा पावर एक्टिवेट करता है और एक अटैक करता है। काफी बड़ा धमाका होता है, ऐसा लगा कि शायद वो जीत चुका है, लेकिन नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके ये अटैक को भी रोक दिया और कहता भैया तुम्हारे में काफी दम है लेकिन मरने को रेडी हो जाओ। एक पेट पे मुक्का मार के पूरा खूनी की उल्टी करवा देता है। वो भी कहता कौन ही आदमी, ये तो मुझे लगता है हवेली किंग लेवल का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ मैंने सुना था तू शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, यही है तेरा पावर? वो खड़ा होता है और कहता ना ना मालिक सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो यहाँ से। सब लोग कहते या मालिक को जाने दो और हमको भी जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो तू तो घुटने पे आके माफ़ी मांग लिया रे, अगर तू घुटने पे आके माफ़ी ना मांगता मैं तुझे जान से मार डालता। हालांकि अगर तूने वापस मेरे पे या मेरे बंदे पे अटैक करवाया तो मैं तुझे जान से मारूंगा, आज जाने दे रहा हूँ। वो भी कहता या मालिक शुक्रिया, लेकिन वो गुस्से में था कि बदला तो लेके रहूंगा और लेके ही रहूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो जैसे बाहर जाता है ना तो एक सुंदर सी लड़की आती है और कहती वाह क्या बात है भाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारा मेन हीरो भी कहता है लेकिन तुम हो कौन? तो वो भी कहती है डी हन मेरा नाम है, मैं किसी एक बंदे को ढूंढने आई थी, लेकिन क्या तुमने सारे बंदों की कुटाई कर दी। तो समझ गई उन बंदों के मुकाबले तुम तो लाख गुना ज्यादा अच्छे हो, प्लस तुम बड़े हैंडसम भी हो, मुझे तुम्हारे जैसा बंदा चाहिए, बस मेरे साथ एक रात गुजारनी है। अब ये सुनते ये चौक जाता हूँ, एक लड़की मुझे सामने से ऑफर दे रही है एक रात गुजारने का? नहीं, मैं ऐसा गंदा आदमी नहीं हूँ। वो भी कहती कमौन यार तुमको पैसे भी दूंगी, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाख व्हाट, 10 लाख मुझे देने वाली है। वो भी कहती है 15 लाख। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है डील। तो वो कपड़ों के दुकान में लेकर आती है और कहती है मेरे साथ अगर एक रात स्पेंड करना है तो भिखारी वाले कपड़े नहीं चलेंगे, महंगे कपड़े लेने पड़ेंगे, ये कपड़ा सही लग रहा है जाके चेंज करके आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन ये 50,000 का है। वो भी कहती है डोंट केयर, जाओ जल्दी से चेंज कर आओ।
हमारा मेन कट्टा भी लगवाओ, मेरे को शुगर मॉमी मिल गई। उतने में दो बॉडीगार्ड मैडम जी को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं और कहते हैं ढूंढो यहीं कहीं होगी। वो भी देखती फक मेरे बॉडीगार्ड यहाँ तक चले आए, मैं कहाँ छुपूं मैं कहाँ छुपूं मैं कहाँ छुपूं समझ नहीं आ रहा। तो चेंजिंग रूम में चली आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं चेंज कर रहा हूँ, अंदर कहाँ घुस रही हो। वो भी कहती है चुपचाप रहो, कुछ बोलना मत, मेरे बंदे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे एक्सपोज नहीं होना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन मैं कपड़े कैसे चेंज करूँ। वो भी कहती है भाड़ में जाओ, इतना बोल के बाहर निकाल देती है और कहती है मेरे लिए कोई दूसरा कपड़ा लेकर आओ। तो ये जाता है और कोई गंदा सा कपड़ा गलती से उठा के ला के दे देता है। वो भी कहती है अरे ये तुमने कैसे छोटे छोटे से कपड़े ले लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमॉन यार, जल्दी में जो मिला वो मैंने ले लिया। ये भी कहती है चलो कोई ना, फर्क नहीं पड़ता, मैं चेंज कर लेती हूँ। और वो छोटे छोटे जो भी कपड़े थे पहन लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो गया तुम्हारा। वो भी कहती है या हो गया मेरा। उतने में वो लोग चेक करने के लिए ड्रेसिंग रूम में भी घुसने वाले थे, लेकिन तभी वो हमारे मेन कट्टा से चिपक जाती है और चुम्मा लेने लगती है। बॉडीगार्ड को लगता है ये कोई कपल है जो आपस में चुम्मा चाटी कर रहे हैं, और हमारी मैडम जी ने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, यानी ये हमारी मैडम जी नहीं है, चलो यार यहाँ से। वो भी कहती है थैंक गॉड, कपड़े चेंज करने के चक्कर में बच गई, उतार के फेंक देती हूँ, ये पहले वाला पहन लेती हूँ। चल लौंडे अब सब कुछ यहाँ पे ठीक है, रात गुजारना है, यानी रात में एक पार्टी में जाना है। मैडम जी भी लाइक ओ माय गॉड, रात में किसी पार्टी के अंदर, यानी ऑर्जी पार्टी होगा, गोप गोप करने वाली पार्टी, आई एम टू एक्साइटेड। लेकिन नहीं, एक नॉर्मल पार्टी थी, अमीर लोग की पार्टी। हमारा मेन कट्टर हल्का सा सैड हो जाता है कि साला मैंने तो बड़े बड़े सपने देख लिए थे, चलो कोई ना, जो भी है खुश हूँ। वो भी कहती चलो ना, मुंह लटका के क्यों बैठे हो, जल्दो चलो चलो। हमारा मेन कट्टर भी कहता या मैं आ रहा हूँ। न जाने क्यों मुझे ये जगह ठीक बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जो पब्लिक थी ना वो मैडम जी को जानती थी। वो लोग कहने लगते मैडम जी कितनी सुंदर है, अमीर भी है, अभी अभी अमेरिका से पढ़ाई पूरा करके आई है, अपनी परिवार की एकलौती बेटी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी इसके नाम पे होने वाला है। और ये लड़का पता नहीं कौन है यार, कोई गरीब लग रहा है। उतने में वो जो कमीनी औरत जिसको हमने एपिसोड 1 में भी देखा था, वो आ जाती है और कहती है अरे ये कुत्ते का बच्चा वापस आ गया इधर। उसका पति भी कहता हाँ गरीब कहीं का, लड़कियों के तलवे चाट चाट के यहाँ वहाँ घुमा करता है और कुछ भी नहीं। और हमारे मेन कैरेक्टर की 9वीं मास्टर प्लस उसकी सहेली, वो जो नौकरानी थी, वो नौकरानी नहीं है बल्कि उसके लिए काम करती है, उसके सबऑर्डिनेट है। वो भी कहती मालकिन आपका डिसाइपल। वो भी कहता व्हाट, मेरा डिसाइपल उस लड़की के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है। अरे यार ये तो गजब बात है। और उतने में जीएन फैमिली की भी लड़की थी, वही जिसके दादा की जान बचाई गई थी, और मोटा दोस्त भी था। वो भी देख के चौंक जाती है कि है अभी ये इधर क्या कर रहा है, और वो लड़की साथ में कौन है। तभी पार्टी का एक वेटरेस आता है और कहता है हेलो मैडम जी, ये आदमी कौन है। मैडम जी भी कहती है अरे ये मेरा बॉयफ्रेंड है, चेन हुआन नाम है। ये लोग भी कहते हैं आपका बॉयफ्रेंड पक्का आपकी तरह कोई अमीर ज़्यादा होगा। वो भी कहती है या ये भी मेरी तरह अमीर ज़्यादा है, अभी अभी अमेरिका से पढ़ाई पूरा कर आया मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा करे इसने बॉयफ्रेंड भी बना दिया, अमीर भी बना दिया, ये करना क्या चाहती है। उतने में कोई गाँव फैमिली के कपल आते हैं और कहते हैं ये अमीर ज़्यादा अमेरिका से पढ़ाई कर आया है, साले ये कुत्ते का बच्चा कभी चाइना से भी बाहर नहीं गया होगा। वो लोग भी कहते क्या मतलब आप जानते हो। वो भी कहती जानती हूँ, ये सुअर है, हमें 2 दिन पहले गांव फैमिली में गया था, गांव फैमिली की बेटी से शादी करने के लिए उन लोगों ने लात मार के भगा दिया। साला मालूम है गिफ्ट में क्या लेकर आया था, 2 समोसे लेकर आया था, 1 नंबर का गरीब भिखारी है साला। वो लोग भी कहते मैडम जी क्या बोले जा रहे हो। मैडम जी भी कहती सही बोल रही हूँ, अबे कुछ इसकी औकात नहीं है। तो सब लोग बातचीत करने लग जाते, हाय राम कैसे गरीब आदमी के साथ वो शादी करना चाहती है, ऐसे बंदे के साथ तो मैं कभी दोस्ती भी ना करूं। उधर सहेली भी कहती है मास्टर ये देखो आपके डिसाइपल का अपमान किया जा रहा है, क्या करे। वो भी कहती है क्या करें, जो भी होगा वो देख लेंगे। उतने में जीएन और मोटी दोस्त आता है और कहते हैं क्या हो रहा है, हमारा दोस्त है और हमारे दोस्त के साथ बदतमीजी ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अबे जिन को जानता हूँ सबके सब ये पार्टी में आए हुए हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था पार्टी में फिर से हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन जीएन आती है उसको सपोर्ट करती है। तो गांव फैमिली की कुतिया लड़की वापस कहने लगती है कि ना ये गरीब है, सुअर है, कोई गांव से आया हुआ लड़का है, इसकी ज़्यादा तारीफ ना करो। वो भी कहती है क्यों ना करूं भाई, मेरे जान पहचान का है, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, अरे हमारी शादी होने वाली है, हमारे दादा ने तय की थी। अब ये सुनती पब्लिक और भी चौंक जाते, व्हाट अबे यार क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या। तो वो अपनी लड़की जो बॉयफ्रेंड बना के लेकर आई थी, वो भी कहती ना ये तुम्हारा होने वाला पति नहीं बल्कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये भी कहती ना वो मेरा होने वाला पति है, उसके जाने दो। पीछे से मास्टर भी कहती है अरे
इस तुम्हारे डिसाइपल ने 2-2 लड़कियां पटा लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है मास्टर भी यहीं पर है क्या। मास्टर भी कहती सुनो ये जो कुछ हो रहा है आई डोंट लाइक इट, और मुझे ये पार्टी में नहीं रहना, बाय। वो लिटरली पार्टी से बाहर जाने वाली थी, लेकिन जीएन रोक देती है और कहती सुनो ये मेरा होने वाला पति है और अभी मैं तुम्हें सबूत देती हूँ। इतना बोल के सरेआम किस कर लेती है। पब्लिक भी कहती हाय राम, सरेआम चुम्मा चाटी की जा रही है, करो करो हमको तो मजा आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे क्या करी हो सरेआम। वो भी कहती अरे हमारे दादा ने वैसे भी शादी तय कर दी है तो मियाँ बीबी में तो इतना तो चलता है। पीछे से वो नई नील जो लड़की है वो भी कहती है किसी और को चुम्मा चाटी हो रहा है, बाय द वे चुम्मा तो तूने मेरा भी लिया था, तुझे भी ले लूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं होए नहीं होए। मास्टर भी कहती अरे तुम दोनों लड़कियां आपस में लड़ना बंद कर दो, ये मेरा डिसाइपल है चलो मेरे साथ। पब्लिक भी कहती ओ माय गॉड यार, जीएन फैमिली की लड़की, ये जो मास्टर है ना वो भी बड़ी फेमस है मिस क्वीन नाम से। तो पब्लिक भी कहती मिस डी, मिस क्वीन और मिस जीएन तीनों के तीनों इस लौंडे के प्यार में पागल, ये लौंडे में कोई ना कोई तो बात है। इधर मैडम जीएन भी कहती है कुछ भी हो जाए ये कहीं नहीं जा सकता, ये मेरा होने वाला पति है, मेरे साथ ही जाएगा। मैडम डी कहती है कि ना ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो ये मेरे साथ ही रहेगा। तो वो दोनों लिटरली आपस में लड़ने लगते हैं और कहते हैं भाई तू ही चूज कर ले किसके साथ जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं किसके साथ जाऊं। मास्टर भी कहती है बकवास बंद कर, लौंडे मेरे साथ चल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम दोनों लड़कियां शांत हो जाओ, गुस्सा ना करो, मैं बाद में आकर तुम दोनों से मिलूंगा। वो दोनों भी कहते अरे छोड़ के क्यों जा रहा है। वो भी कहता मास्टर के पीछे जा रहा हूँ, और तुम दोनों लड़का लड़की तुमने मेरा अपमान स्टार्ट किया था ना, तुम दोनों कमीनों को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। और अपना मोटा दोस्त भी कहता और नहीं तो क्या, हमारे दोस्त का अपमान करते हैं सालो, तुम दोनों की कह के ले लूंगा। वो दोनों भी कहते हैं साले तू हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारे पास बहुत पावर है और बहुत पैसा है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मास्टर को समझाता है मास्टर देखो अब जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं कोई प्ले बॉय नहीं हूँ जो लड़कियों के साथ टाइम पास करता हूँ। वो भी कहती ना सब दिख रहा है। वो भी कहता नहीं गलत फहमी है, और दोनों लड़कियां सामने से चिपक रही है। उतने में मोटा आ जाता है, मैडम डी आ जाती है, जीएन भी आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुम दोनों फिर से आकर झगड़ा करने के लिए। जीएन भी कहती अरे तू मेरा होने वाला पति है तो मैं क्यों ना आऊँ। डी भी कहती अरे तू तो मेरा बॉयफ्रेंड है तो मुझे भी आना चाहिए। मास्टर भी कहती अरे तुम दोनों फिर से स्टार्ट हो गए। उतने में अपना वो जो लवर था मैडम जी का वो भी आ जाता है और कहता अरे क्या हुआ, आप लोग कहाँ बाहर जा रहे हो, आइए आइए अंदर आइए। मास्टर भी कहती अरे मुझे जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे साले कुत्ते के बच्चे तू। वो भी कहता है ऑफ कोर्स ये मेरी पार्टी है और साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है। नहीं नहीं ये आपका डिसाइपल या कुछ भी हो, ये पार्टी में नहीं आ सकता। तो मैडम जीएन भी कहती है क्यों नहीं आ सकता, वो मेरा होने वाला पति है, अगर उसको अलाउ नहीं करोगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। और वो जो मोटा दोस्त वो भी कोई गरीब आदमी नहीं था, वो भी अमीर आदमी है। तो वो भी कहता साले मुझे तो पहचानता है ना, तुम्हारे फैमिली के साथ बिजनेस करना बंद कर दूंगा। मैडम डी वो भी कहती मुझे भी पहचानते होंगे, मेरे दादा की करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरा होने वाला है। तो वो भी कहता हाँ मैडम डी, मिस्टर हैंग, मिस जीएंग, आप तीनों इसको सपोर्ट कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार तीनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, साले तू मुझे पार्टी से निकालेगा। वो भी कहता ना पार्टी से नहीं निकालूंगा, न जाने ये लड़का कौन है जिसको इतने बड़े बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आइए आइए पार्टी में आपका भी स्वागत है। मैडम जी आपके लिए तो स्पेशल मैंने दारू तैयार किया है, चलिए ना दारू पीने। वो भी कहती आइए चलो। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है कि ये दारू पिलाने के बहाने कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा, मुझे चेक करना चाहिए। नौकरानी भी कहती क्या हुआ, उनको दारू अकेले में पीने दो, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। ये भी कहता ना मैं डिस्टर्ब करने नहीं जा रहा, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। मोटा भी कहता ठीक है मैं भी आया मेरे भाई। टॉयलेट में आते ही हमारा मेन कैरेक्टर मोटे को प्लान बताता है। अब आते भाई दारू वाले एरिया में जहाँ पे दारू पिला रहा था, और हमारा मेन कैरेक्टर मोटा बाथरूम नहीं गए थे, ऑफकोर्स यहाँ पे चेक कर रहे थे, नजर रख रहे थे। और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते ही आइडिया लग जाता है दारू के अंदर उसने कुछ मिलाया, दारू के अंदर उसने कुछ तो मिलाया है। तो आते ही रोक देता है, दारू फेंक देता है और कहता मास्टर मत पीना, इस कुत्ते ने दारू में कुछ मिलाया। वो भी कहता क्या बकवास कर रहा है, मैंने दारू में कुछ भी नहीं मिलाया। मास्टर भी कहती ऑफ कोर्स यार ये बहुत ही अच्छे आदमी है, ये मेरे साथ भला ऐसा क्यों करेंगे, बकवास मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं बकवास नहीं कर रहा। वो भी कहता देख रहे हो तुम्हारा ये डिसाइपल नहीं है, कुत्ता है कुत्ता, और कुत्ते की तरह भाऊ 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 कब से किए जा रहा है। अरे यार मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मास्टर भी कहती सॉरी यार गलती हो गई। अरे यार क्या करते रहते हो, पूरे प्लान की बैंड यहाँ पे बजा दिया, प्रॉब्लम क्या है, उसके पीछे क्यों पड़े हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, वो वाकई में आपकी दारू में कुछ मिला रहा था। ये भी कहती है भाड़ में जाओ, अब मुझसे बात मत करो। मोटा भी कहता ले तेरी मास्टर तुझसे नाराज हो गई, मनाएगा कैसे। ये भी कहता मेरे दिमाग में एक आइडिया है उसको मनाने का, सुन बे मोटे, गोप 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 गोप, समझ गया। मोटा भी कहता या मैं समझ गया। आओ आते भाई दूसरे कमरे के अंदर, जहाँ पे वो कमीना गुस्से में था कि साला मैंने उसके दारू के नशे में डाल ही दिया था, लेकिन उसके डिसाइपल ने बचा लिया। मुझे गुस्सा आ रहा है, ये लड़की तू कपड़े उतार।
तो उसकी कोई सेक्रेटरी थी, उसको कह रहा था कपड़े उतारने को, और वो कपड़े उतार कर घोड़ी बन जाती है। और ये भी कहता बहुत गुस्से में हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, और वो घोड़ी बना के लेने लगता है। और लेते लेते हमारे मेन कैरेक्टर को गाली दे रहा है कि उसको मार डालूंगा, साले ने प्लान बर्बाद कर दिया, वरना मैं नशे में डाल के ये सब कर देता। और ये सब कुछ हमारा मोटा रिकॉर्ड कर रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर ने उस मोटे को रिकॉर्ड करने को बोला था। अब आते भाई आधे घंटे के अंदर, जब पार्टी का मेन काम होने वाला था, वो है ऑक्शन, वो कमीना ही मेन मालिक था, तो वो भी कहता स्वागत है सबका, आपका ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। उतने में मोटा भी आता है और कहता भाई गंदी गंदी वीडियो मिला और मैंने लगा दिया है, पब्लिक पूरा देखेंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस। उतने में कमीना भी कहता ठीक है, हमारे पास एक से बढ़कर एक एंटीक आइटम है, जिसको भी पसंद आए वो लोग बोलिएगा, और जो सबसे हाई बोलेगा उसको वो आइटम मिल जाएगा। आर यू गाइस एक्साइटेड? पब्लिक भी कहती है या हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बोलो बोलो सबसे पहला आइटम कौन सा है, मैं लेने को तैयार हूँ। वो भी देखता चलो आज मैं ये सब बेच के अमीर बनूंगा और बाद में उस कुत्ती औरत को पटाऊंगा और रोज घोड़ी बना के उसकी लूंगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहला आइटम सामने लाया जाए, जिसकी शुरुआती कीमत 3 लाख होने वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग लाओ यार, तमाशा देखने में मजा आएगा। और आइटम मतलब सामने नहीं आएगा, बल्कि बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन है, उस पर आइटम दिखाया जाएगा। लेकिन टीवी स्क्रीन पर सेक्रेटरी के साथ जो गॉप गॉप कर रहा था ना, वो वाला वीडियो आ जाता है, जिसमें गॉप गॉप भी कर रहा था और हमारे मेन कैरेक्टर को मार डालेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे बोल भी रहा था। पब्लिक देख लेती है भाई, कैमरा निकाल निकाल के वीडियो बनाने लगता है। वो कुत्ता भी देखता है अभी ये क्या हो रहा है, मेरी वीडियो किसने रिकॉर्ड की। और मास्टर भी देख लेती है कि अभी ये क्या कर रहा है और ये क्या बोले जा रहा है, इसने वाकई में मेरे दारू में कुछ मिलाया था। और पब्लिक देख के एंजॉय करती है, हंसती है, किसी को शर्म आता है, उस कुत्ते को तो ज़्यादा शर्म आता है। और सोचो सबसे ज़्यादा शर्म की बात क्या है कि वो वीडियो 10 सेकंड में ख़त्म हो जाता है, यानी 10 सेकंड में साले का निकल गया। पब्लिक इतना हंसती है, इतना हंसती है कि मजा आ जाता है। वो भी कहता साला वीडियो बंद करो वीडियो जल्दी से बंद करो। बॉडीगार्ड भी कहते या वीडियो बंद कर रहे हैं। मैडम डी भी कहती है कितना कुत्ता आदमी है भाई, कितना कुत्ता आदमी है, शर्म आनी चाहिए इसको। क्यों हमारे मेन कैरेक्टर वो भी कहता और नहीं तो क्या, ये डिजर्व करता है और इसकी गंदी गंदी वीडियो वायरल कर दूंगा। मास्टर भी कहती उफ बहुत ही गंदा आदमी है, चलो यार यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं जा रहा हूँ। और वो कमीना धमकी दे रहा है कि जिसने भी वीडियो मेरा बनाया है ना, छोड़ूंगा नहीं, मार के रहूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक आई डोंट केयर। गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, नौकरानी भी कहती साला कितना हरामी आदमी था, वाकई में आपके दारू में कुछ मिलाया था, अच्छा हुआ आपके डिसाइपल ने बचाया वरना गड़बड़ हो जाता। तो ये भी कहती सच्ची में यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुच्ची में, आपने वीडियो में नहीं देखा, वो कह रहा था। ये भी कहती लेकिन वो इतना गंदा काम कैसे कर सकता है, आई एम सॉरी, उसके चक्कर में मैंने तुम्हारे पे भी चिल्ला दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलता है यार, मुझे कोई बुरा बुरा यहाँ पे नहीं लगता, बस खाना खिला देना। वो भी कहती है ठीक है, अगली पार्टी मेरी ओर से। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है मैडम डी ने बोला था मुझे 15 लाख देगी एक रात के लिए, रात तो खत्म हो गया लेकिन उसने फूटी कौड़ी भी नहीं दी। उतने में इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। नौकरानी भी कहती संभल के। एक्सीडेंट के बाद नौकरानी तो जिंदा थी, तो वो नोटिस करती है आप दोनों जिंदा हो ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी जिंदा था और उसने मैडम जी को अपनी बाहों से चिपका कर बचा लिया था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।